आज प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी किस्मत। भौजी, तुम सदा सफेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भौजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत ही नहीं पहनने देती, अम्मा भी क्या करे। किस्मत कौन है भौजी? वह भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ती है और गालियां देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है भौजी, मुझे भी बता दो। सिल पर का पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली। बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं। आंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी बघार दी। खाना तैयार होने में अभी आधे घंटे की देर थी। इसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे स्कूल चले जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलक्षणी से हैरान हो गई। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना भी नहीं तैयार होता? दुनिया में सभी औरतें काम करती हैं, यह तू ही अनोखी काम करने वाली है। एक सांस में मुन्नी की माँ इतनी बातें कह गई और पट्टा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो 9 ही बजे हैं, आधे घंटे में सब तैयार हो जाता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो। चिमटा खींचकर किशोरी को मारती हुई सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी। 10 बार कह दिया कि जवान न लड़ाया कर, पर मुंह चलाए ही चली जाती है। तू पता नहीं किस घमंड में है। तेरे सरीखी 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का ये कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वह भी चुपचाप उसके पीछे चली, किंतु तुरंत ही माँ की डांट से वह लौट पड़ी। इस घर में प्रायः प्रतिदिन ही इस प्रकार होता रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आधा घंटा पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तब उनके पति राम किशोर मुवक्किलों से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, बच्चे कहाँ गए सब? नथुने फुलाती हुई मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए, और कहाँ जाते। कितना समय हो गया, कुछ खबर भी है? घड़ी निकालकर देखते हुए राम किशोर बोले, अभी 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे कचहरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर, तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुंच गए, तो इतना ही क्या कम किया? तुम उसकी बात कभी झूठी होने दोगे? मैं तो कहती हूँ, इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलाहिजा है, पर मेरा नहीं। सब सच्चे और मैं झूठी, कह के मुन्नी की माँ जोर से रोने लगी। मैं तो ये नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की कोई बात नहीं है। कहते कहते राम किशोर जी स्नान करने चले गए। वे अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना दुर्व्यवहार करती है, ये भी किसी से छिपा ना था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना तो वह मामूली बात समझती थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेम पूर्ण था। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद निर्दयी विधाता ने बेचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पोंछ दिया। उसके मायके में कोई न था। वह अभागिनी विधवा सर्वथा दया की ही पात्र थी, किंतु ज्यों ज्यों मुन्नी की माँ देखती कि राम किशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, त्यों त्यों किशोरी के साथ उसका द्वेष भाव बढ़ता ही जाता। राम किशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचार को रोक न सकते थे। सो की सीधी बात यह थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कह के वे अपनी खोपड़ी के बाल न नुचवाना चाहते थे, इसलिए बहुधा वे चुप ही रहते थे। आज भी जान गए कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए कि भूखी न रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। राम किशोर का यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उनके सर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते उसका लाड कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए, मुझसे बात करने की भी फुर्सत न थी। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है, अपने बाप का हाड।
मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सब का सब खाना उठाकर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कण चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकालकर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली आई। आज राम किशोर जी कचहरी में कुछ काम न होने के कारण जल्दी ही लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को न पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई। आज चंदन जीता होता तब भी क्या उसकी यही दशा रहती? अपनी भीरुता पर उन्होंने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटकर सी जा चुकी थी। उस धोती में लज्जा निवारण भी कठिनाई से ही हो सकती थी। बिछौनों के नाम पर खाट में कुछ चीथड़े पड़े हुए थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ बैठी। राम किशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने ज्यों ही धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। राम किशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कातर हो उठा। वे ममत्व भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया है बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया नहीं। फिर वे संभल कर बोली, खा तो लिया है बाबू। राम किशोर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया है। किशोरी कुछ न बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वह अनाखून से धरती खुरच रही थी। राम किशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक बात नहीं मानी। किशोरी को बड़ी ग्लानि हो रही थी कि वह क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बाबू, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया। झूठ नहीं कहती। राम किशोर को विश्वास न हुआ। कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले से ही खाली कर दिया था। खाती भी तो क्या। पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर राम किशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनकी जेब में 40 रुपए थे, जिसमें से 10 निकालकर वे बहू को देते हुए बोले, ये रुपए रखो बेटी, यदि तुम्हें जरूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की मां ने कोठरी में प्रवेश किया। बीच से ही रुपयों को झपट कर छीन लिया। वे किशोरी के हाथ तक पहुंच भी ना पाए थे। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेरा हो गया। कलयुग जो न करावे सो थोड़ा ही है। अपने सिर पर की चांदी की तो लाज रखते। बेटी बहू के सूने घर में घुसते तुम्हें लाज भी ना आई। तुम्हारे ही सर चढ़ाने से तो ये इतनी सर चढ़ी है, पर मैं न जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी गड्ढे में ही गिरे जा रहे हो। राम राम, इसी पाप के बोझ से तो धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे ही राम किशोर भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वृद्ध तो न थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। ग्लानि और क्षोभ से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रहकर चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वे रो उठे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों रोते हो बाबू? राम किशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भौजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोता देखा था। इस समय अब उसने पिता को भी किस्मत के नाम पे रोते देखा तो उसने हैरान होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वह अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय भी राम किशोर जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ, वे तुम्हारी अम्मा की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वे तुम्हें भी और भौजी को भी रुलाया करती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। धन्यवाद।